हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विस्तार, राजस्थान का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो इसमें जैसे मैं पृथ्वी ड्रॉ करता हूँ, अक्षांशों के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे ये है भूमध्य रेखा, है मेरी भूमध्य रेखा। और जो अक्षांश क्या होते हैं, ये जो समांतर रेखाएँ हैं, भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएँ हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, जो अक्षांश हैं ये हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, भूमध्य रेखा के ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कोणात्मक दूरी। कोणात्मक दूरी बताती हैं किसके बीच में? उत्तर से दक्षिण के बीच में, उत्तर से दक्षिण तक ये बताती है कोणात्मक दूरी। ठीक है, तो अपना यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, तो ये तो अक्षांशों की बात हुई। और मैं अगर उत्तर दक्षिण ध्रुव को जोड़ूँ तो ये हो गई हमारी कौन सी रेखा? जो ग्रीनविच से पास होती है, इंग्लैंड में जो ग्रीनविच से पास होती है उसको मीन रखा गया था, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा। और इसमें ऐसा है कि ये बहुत सारे देशांतर बनते हैं। ठीक है, कहाँ तक जाते हैं? यही रेफरेंस हो गया 0 डिग्री, और ऐसे इधर जाएंगे 180 डिग्री तक, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है ये। ठीक है, तो दो टाइप हो गया। ठीक है, अब देशांतर बोलूँ तो देशांतर क्या है? एक तरह से कोणात्मक दूरी है किसके बीच में? देशांतर जो है क्या है? कोणात्मक दूरी। कोणात्मक दूरी है किसके बीच में? ये है कोणात्मक दूरी है पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक की कोणात्मक दूरी है ये। और देशांतर की बात जो है कि जैसे मेरा देशांतर है, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अक्षांश है यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री तक जा रहा है, फिर ये नीचे 90 डिग्री दक्षिणी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो अक्षांश क्या बताते हैं? अक्षांश क्या बताते हैं मेरे? दो स्थानों के मध्य दूरी को बताते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट ले लूँ जिनका देशांतर सेम है लेकिन अक्षांश अलग अलग है, तो ये जो 2 पॉइंट अक्षांश का जो डिफरेंस होएगा, ठीक है, वो दूरी बताएगा। ठीक है, तो ये बताते हैं 2 स्थानों के मध्य दूरी बताते हैं, 2 स्थानों के मध्य दूरी बताते हैं। ठीक है, और अगर मैं देशांतरों की बात करूं, अक्षांश अगर मैं सेम ले लूं और देशांतर ले लूं तो अलग अलग। ठीक है, अलग अलग ये देशांतर ले लूं। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा देशांतरों का, ठीक है, देशांतरों का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, वो इन दोनों के बीच में समय का डिफरेंस बताएगा। तो जो देशांतर हो गए, ठीक है, ये क्या बताते हैं? देशांतर बताते हैं 2 स्थानों के मध्य समय बताते हैं। ये 2 स्थानों के मध्य समय बताते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश हो गए, देशांतर हो गए। ठीक है, हमारी 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम। ठीक है, तो जो ये अक्षांश होते हैं, तो अक्षांश जो बताते हैं, ये 2 स्थानों के बीच में हमको क्या हो गया? दूरी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? मध्य समय हो गया, देशांतर। अब जो अक्षांश का और क्या यूज़ होता है? जैसे आप बीच में अगर बात करें तो बीच में यहाँ पे सूरज चमकता है तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं गर्मी कम होती जाती है, ठंड बढ़ती जाती है। तो अक्षांश अगर चेंज हो जाते जा रहे हैं तो मतलब वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। तो अक्षांश इज़ लाइक प्रोपोर्शनल टू द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट उस पर डिपेंड करता है। कैसे करता है मैं बताऊँगा, अलग अलग जगह में क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर ये कर्क रेखा हो गई। ठीक है, कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो उसको जैसे हम बोलते हैं उष्ण होता है यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है। उसके बाद अगर तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये, ठीक है। और ऊपर उससे और ऊपर जाएंगे तो गर्मी कम होगी, ठीक है, थोड़ी सर्दी बढ़ेगी। तो यहाँ पे उतोष्ण होता है 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, क्या होता है, उतोष्ण होता है क्लाइमेट, ठीक है, मतलब थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। उसके ऊपर अगर 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक की बात करें, ठीक है, तो सर्दी चालू हो जाती है, थोड़ी सी शीतोष्ण सर्दी चालू हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि उसमें कोई रह ना पाए, इतनी होती है कि इंसान वहाँ रह सकते हैं। लेकिन जब 60 डिग्री के और आगे जाते हैं तो यहाँ पे आर्कटिक वाला जोन आ जाता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है शीत होता है। तो आप देख रहे हैं कि अक्षांश चेंज हो रहे हैं जगह के, तो वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे भी मैं बताऊँगा, तो यहाँ पे उतोष्ण है, यहाँ शीतोष्ण है, शीतोष्ण यहाँ पे शीत हो गया, ठीक है, यहाँ पे शीत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 45 डिग्री, ऊपर की तरह ही सेम 60 डिग्री। तो अपन ने देखा कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि अक्षांश चेंज हो रहा है। तो अब देशांतर की बात करेंगे कि देशांतर से टाइम जो चेंज हो रहा है किस तरह से हो रहा है, ठीक है, देशांतर में टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है। तो मैं खींचता हूँ एक रेखा, ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा है, ये पास हो रही है ग्रीनविच इंग्लैंड से। तो कौन सी रेखा हो गई, ये ग्रीनविच रेखा हो गई, ग्रीनविच रेखा हो गई है, ग्रीनविच रेखा हो गई। कब इसका निर्धारण हुआ, 1882 में निर्धारण हुआ, ठीक है। ग्रीनविच रेखा, इधर से अपन कितना जा सकते हैं, 180 डिग्री तक जा सकते हैं इधर, और 180 डिग्री जा सकते हैं इधर। और ये ध्यान रखना, जो 180 डिग्री ये पूरब है ना, ठीक है, ये 180 डिग्री पश्चिम है, ठीक है। उधर की डायरेक्शन क्या है, पूर्व, इधर की डायरेक्शन क्या है, पश्चिम। तो ये डायरेक्शन हो गई पूरब, ये डायरेक्शन हो गई पश्चिम, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो भारत अपना लय करता है 82.5 में करता है डिग्री। और हाँ, एक और बात कि 180 डिग्री पश्चिम, ये बेसिकली सेम पॉइंट है, ये सेम जगह जुड़ रहे हैं। ये अपन यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं, ये सीधा नहीं है प्लेन, ये ऐसा घूम के ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों सेम पॉइंट पर जुड़ेंगे ऐसे करके। तो बस यही है। और 82.5 डिग्री पे अपना जो आता है ये भारतीय समय मानक आता है, ठीक है, भारतीय समय मानक रेखा, ये जो रेखा होती है भारतीय समय मानक रेखा होती है, ठीक है। तो इस रेखा से अपन सारे अपना जो गणना करते हैं इस रेखा के हिसाब से करते हैं इंडिया में। तो जो ग्रीनविच रेखा से अपन पहले अगर इधर की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे, तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, समय में वृद्धि होगी। और अगर इधर की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो समय क्या होगी, घटेगा, समय क्या होगा, घटेगा। और जो वृद्धि होगी, जैसे अपन ग्रीनविच रेखा से इधर जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है। तो बेसिकली कि पश्चिम से हम पूरब की तरफ, उधर की तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ, तो समय बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो समय कम हो रहा है, ठीक है, इधर जा रहे हैं तो समय कम हो रहा है। तो अपना यही बात है कि जो अपना जो ये भारत है, तो इसका और डिफरेंस अपनी मेन जो ग्रीनविच रेखा है और इस भारत वाली का रेखा डिफरेंस होता है वो 5.5 घंटे होता है, 5.5 घंटे होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ 12 बजेंगे, तो यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, यहाँ 1 बज रहे होंगे, वहाँ 6:30 बज रहे होंगे। मान लो AM का बज रहा है तो यहाँ पे 5:30 AM, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, समय का रोल होता है। मैंने बताया था कि देशांतर जो होता है, देशांतर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, देशांतरीय एंगल का डिफरेंस होता है, वो क्या बताता है, वो बताता है कि बीच के समय का जो डिफरेंस है वो बताता है कि समय का कितना डिफरेंस है। इसके बाद मैं राजस्थान में बात करूंगा, राजस्थान के संदर्भ में बात करूंगा, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। और मैंने राजस्थान का मैप बना दिया है, और हमारे ये राजस्थान के मैप में जो ये अक्षांश के बारे में बात करूंगा मैं, कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है।
और देशांतरी विस्तार क्या है इसका, इसके बारे में बात करूँगा। तो जैसे मैंने बताया था पहले कि ये किस में लाया करता है, ये लाया करता है राजस्थान हमारा उत्तरी पूर्वी में लाया करता है, ठीक है। तो अब मैं इसके नीचे वाले पॉइंट की बात करूं तो ये यहाँ से यहाँ करता है, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये है बोरकुंड बांसवाड़ा में, आपको पता है सबसे नीचे होता है बांसवाड़ा, ठीक है। और ये है उसका अक्षांश जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तर में ही चल रहे हैं, ठीक है। और इस पे उत्तर जाएंगे तो उत्तरीय अक्षांश और ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, अक्षांश बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अक्षांश क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री और मिनट कितने, 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा। और ये है कोणा गांव गंगानगर में, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट देखो गाइस, ये वाला जो पॉइंट है सबसे उत्तरी में, पूरा उत्तरी में है कोणा गांव गंगानगर, ठीक है। अब ये हो गया देखिए बोरकुंड बांसवाड़ा कोणा गांव गंगानगर। अब मैं इधर जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरफ मैं 2 पॉइंट मार्क करूंगा कोने के, ठीक है। जब भी हम किसी चीज की पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं तो हम देखते हैं उसके कोने के पॉइंट्स। तो मैं इसके सारे कोने के पॉइंट्स देख रहा हूं, बिल्कुल कोना, ठीक है। हर कोना देखेंगे हम, कोना देखेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या आता है वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आता है जैसलमेर, ठीक है। यहाँ पे आता है जैसलमेर, और यहाँ पे जो गांव होता है वो कटरा जैसलमेर, तो कटरा गांव है जैसलमेर में, ये सबसे इधर की तरफ है, ये इसका एक कोना है। तो इसका अक्षांश है वो, इसका अक्षांश क्या है, अक्षांश है 69 डिग्री 30 मिनट इसका अक्षांश है। ये है देशांतर है, देशांतर की बात चल रही है ना अपन, क्योंकि अब अपन ऐसे जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बारे में बात करूं तो अगर मैं दिखाना चाहूँ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, मैं कुछ रफ आइडिया लेने के लिए बता रहा हूँ बस, कि रफ आइडिया आपको हो जाए, कि आप सोचे नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, पृथ्वी से आप इसको रिलेट कर पाएँ कि मैं यहाँ पे अक्षांशीय ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अक्षांशीय लाइन थी जो हमने ड्रॉ करी थी ना, यहाँ पे ऐसे अक्षांशीय लाइंस ऐसे, ठीक है। तो ये वाली लाइंस ऐसे हैं, ठीक है। और ये जो अक्षांशीय लाइन समांतर, जो भूमध्य रेखा के समांतर हमने ड्रॉ करी थी वो ऐसी है, ठीक है। तो एक ग्रिड बना हुआ है, ये ग्रिड, ठीक है। जब आप अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट देखते होंगे तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्स और वाई। तो वो ग्रिड है, किसी पोजीशन बताने के लिए एक ग्रिड बनाने की जरूरत होती है हमारी। ये अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, कौन सी रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। तो ये हो गया कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे। और यहाँ पर जो हो गया उधर वाला जो कोना हो गया वो है धौलपुर। तुमको पता है यहाँ पे इधर वाले कोने में धौलपुर लाया करता है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली आता है। ये 3 का पेयर याद रखना, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ठीक है। और जैसे कि यहाँ का जो पेयर होता है, ऊपर का पेयर होता है, ये आता है गंगानगर हनुमानगढ़ पेयर होता है, गंगानगर हनुमानगढ़। थोड़ा मैप की अगर बात कर लें, ठीक है। यहाँ पे आता है धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ठीक है। नीचे आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर प्रतापगढ़, ठीक है। ये तीनों पेयर में आते हैं, थोड़ा ट्रायंगल टाइप बनाते हैं। और इधर आता है जैसलमेर, ठीक है। इसके बाड़मेर, इसके ऊपर बीकानेर चूरू साथ में आते हैं, बीकानेर चूरू। तो इस तरह से मैप की बात हम कर रहे हैं। और अब हम कर रहे थे कि उस वाले कोने की बात कर रहे थे, तो ये कहाँ पर है, ये हमारा है धौलपुर में है ये। और ये है सिलाना गांव धौलपुर। कौन सा है ये, सिलाना गांव है धौलपुर में, धौलपुर में सिलाना गांव। ये 78 डिग्री 17 मिनट, कौन सा अक्षांश, अक्षांश नहीं देशांतर, सॉरी, पूर्वी देशांतर, ठीक है, क्योंकि ये देशांतर लाइन है, ठीक है। मैं बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये देशांतरी लाइन है। तो ये देशांतरी स्थिति है, चेंज हो रही है देशांतरी, क्यों यहाँ पे हम अक्षांश की बात कर रही थी, अक्षांश लिखा है, यहाँ पे देशांतर की बात कर रही है। तो ये इसके 4 पॉइंट हो गए, कोने के 4 पॉइंट हो गए। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि 4 पॉइंट्स, और क्या क्या पॉइंट्स हैं अपने, जो 4 पॉइंट्स हैं इनको मैं नोट कर रहा हूँ। अब आप अपनी कॉपी में नोट कर लें कौन कौन से इसके 4 जो पॉइंट हैं। तो पहला मैं लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला पॉइंट कोणा गांव
कहाँ पर? गंगानगर में, गंगानगर में, ठीक है। होड़ा गांव, गंगानगर, बोरकुंड, बांसवाड़ा, सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये सबसे उत्तरी पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है। ये बांसवाड़ा में, ठीक है। ये दक्षिणी पॉइंट बोल रहा हूँ लेकिन दक्षिण में नहीं है, ये उत्तर में ही है, ठीक है। लेकिन पॉइंट दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिण का पॉइंट है, ये सबसे उत्तर का पॉइंट है, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पे कटरा, ये जैसलमेर में, ठीक है, कटरा, जैसलमेर। और जो चौथा पॉइंट है वो है सिलाना, सिलाना गांव धौलपुर, सिलाना गांव धौलपुर में है, ठीक है। अब स्थिति लग जाता हूँ मैं इसके 23 डिग्री 3 मिनट पर है ये बोरकुंड बांसवाड़ा गांव कहाँ पर है? बोरकुंड बांसवाड़ा गांव, ये वाला नहीं है, ये 23 डिग्री पे नहीं है, ये वाला है 23 डिग्री, सबसे दक्षिणी पॉइंट है ना। ये 23 डिग्री 3 मिनट पे है, ये 30 डिग्री 12 मिनट पे है, और ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश हैं, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब बात करें जैसलमेर धौलपुर वाले ये इन पॉइंट्स की, तो इसका जो है वो क्या है, जो ये कटरा जो गांव है जैसलमेर में, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 69 डिग्री